कांग्रेस पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का तंज इस बीच सामने आया है। वो दो आए नहीं, एक चला गया, छा गए गुरु, पात्रा ने कहा है। वो दो तो आए नहीं, एक ये चला गया। देखिए, अब वो दो मतलब कि जिग्नेश और कन्हैया तो अभी आए नहीं, ये एक चला गया। यही बात अभी रामकृपाल जी कह रहे थे कि अब हेडलाइंस तो ये बनेंगी और ये बन रही हैं, और बल्कि अब वो आए भी तो वो कहीं नक्कार खाने में तूती जैसा हो जाएगा। रामकृपाल जी नहीं, बिल्कुल सही है। जैसा मैंने कहा कि अब तो हेडलाइन यही हो गई। और ये देखिए, ये जो घटना है ये सिर्फ पंजाब की राजनीति तक नहीं है। ये घटना कांग्रेस हाईकमान के समझबूझ, उनके सोच और क्या चल रहा है उस पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में, फिर पंजाब में, फिर उसके बाद कितने 5 राज्यों में, 6 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, और 2024 के पहले 16 स्टेट में चुनाव होंगे। और कांग्रेस की क्या हालत है? कांग्रेस का जो भी फैसला हो रहा है पलट करके वो 3 दिन में ही पता नहीं, कैप्टन आ जा रहे हैं जो 9.5 साल मुख्यमंत्री रहा, उसके बारे में बातचीत चल रही है कि वो शायद बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। जिसको आपने अध्यक्ष बनाया वो नाराज होकर के वो इस्तीफा दे रहा है। हाईकमान, मेरे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस में हाईकमान नामक कोई चीज है, कोई वहां सोच समझ के फैसला लिया जा रहा है। रामकृपाल सर, ये अमरिंदर सिंह ने भी ट्वीट कर दिया है। अमरिंदर सिंह के ट्वीट में क्या है? सिद्धू के इस्तीफे के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया, मैंने कहा था कि सिद्धू अच्छे आदमी नहीं है, मैंने पहले ही कहा था। देखिए, अब कैप्टन को भी मौका मिल गया और आला कमान तो दोनों दिन से गया, ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं ठीक कह रहा हूं प्रदीप जी? बिल्कुल। देखिए, वो एक भोजपुरी में कहावत है, जेकरे खातिर चोरी कर ली वह कहे चोरवा। तो सिद्धू के लिए कैप्टन को गंवा दिया और सिद्धू ही धोखा देके जा रहे हैं। तो ये जो कैप्टन ने कहा था प्रियंका और राहुल गांधी के लिए, वो पूरी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर लागू होता है कि इनको राजनीतिक अनुभव नहीं है, इनको राजनीति की समझ नहीं है। समझ होती तो 30 साल 35 साल के अनुभव वाले कांग्रेस पार्टी के 9.5 साल के मुख्यमंत्री को आप इस तरह से अपमानित न करते। और किसके लिए? अगर कैप्टन से बड़ा कोई नेता होता उसके लिए करते तो बात समझ में आती है। उसके लिए किया जो पूरी तरह से कांग्रेस ही नहीं है, जो कांग्रेस में आने से पहले, बल्कि अध्यक्ष बनने से पहले भी आम आदमी पार्टी से बातचीत का चैनल खोले हुए था। ऐसे व्यक्ति पर आपने दांव लगाया इतना बड़ा, तो इसका वही नतीजा होना था जो सामने दिखाई दे रहा है। चलिए, अब ये एक चारू जी से एक सवाल मैं जानना चाहता हूं। चारू जी, एक तो होता है कि आप बहुत अच्छे प्लेयर हों और आप क्योंकि एज अ टीम बहुत मजबूत हैं तो आप दूसरी टीम को हरा दें, या दूसरा ये होता है कि दूसरी टीम बहुत कमजोर है तो आपके जीतने के प्रॉस्पेक्ट्स हो जाते हैं ज्यादा। यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है कांग्रेस में इस उठापटक के बाद आपके लिए? देखिए, कांग्रेस में जो उठापटक चल रही है ये कोई आज की कहानी नहीं है। कांग्रेस अब बदल चुकी है। ये वो कांग्रेस नहीं है जो हमारे देश की आज़ादी के समय पर थी। अब जो कांग्रेस है, जब भी इसमें लड़ाई होती है, इस पार्टी में विभाजन होते हैं। विभाजन होने के बाद 4 नई पार्टियां खड़ी हो जाती हैं। ये हम हर प्रदेश में देखते चले आ रहे हैं। लेकिन आज समस्या कांग्रेस की ये है कि जो भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, नामी नेता हैं, वो इस पार्टी के साथ रहना नहीं चाहते। ऐसा क्यों है? कोई भी बड़ा नामी नेता कांग्रेस के साथ रहना ही नहीं चाहता। समय समय पे या तो वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है या अपनी नई पार्टी बना लेता है। लेकिन कांग्रेस की सारी कहानी से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी वो पार्टी है जो अपने एक एम पर फोकस्ड रहती है, अपने लक्ष्य पे फोकस्ड रहती है, और हमारा लक्ष्य चुनाव जीतने का इसीलिए होता है कि हम जनता के लिए कंटिन्यू करिएगा। मैं बस अपने दर्शकों को ये बता दूं कि मोहाली एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जहां से कैप्टन दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। प्लीज कंटिन्यू चारी। क्रॉस द बॉर्डर के टेररिज्म के इश्यूज से लेकर, खालिस्तानी थ्रेट से लेकर, ड्रग माफिया से लेकर, उन सब चीजों को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की पंजाब को बहुत जरूरत है। तो यही तो सिद्धू कह रहे थे। सिद्धू कह रहे थे कि ये सब पूरा करना चाहिए था कैप्टन को, ये नहीं हुआ और मैं इसलिए चाहता हूँ कुर्सी छोड़ दें। उन्होंने कुर्सी छोड़ भी दी, दूसरे आ भी गए, लेकिन फिर भी वेलफेयर कुछ और ही दिखाई दे रहा है। तो वो वेलफेयर, एक्चुअली वेलफेयर जो कहा जाता है वो और वेलफेयर जो होता है वो, उसमें बहुत फर्क होता है क्या रामकृपाल जी? नहीं, देखिए, देयर इज ऑलवेज अ गैप बिटवीन रूल एंड रियलिटी। जैसा हम लोग कहते हैं ना कि बहुत सारा जो चीजें कही जाती हैं जो असल में होती हैं,
मैं केवल एक बात आपको कह रहा हूं दिनेश जी, देखिए आज का जो घटनाक्रम है, आप ये सोच लीजिए कि कल तक पूरे मीडिया में आ रहा था पंजाब ने दलित कार्ड खेल करके बहुत अच्छा किया है, यही प्रयोग उत्तर प्रदेश में होगा, गुजरात में होगा, पता नहीं क्या 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 हो रहा था। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ है, कल को इस पर कुछ भी कहा जाए, लेकिन ये कांग्रेस के लिए बहुत ही घातक कदम है और इसका पॉलिटिकल मैसेज नेशनल लेवल पर कांग्रेस के हित में नहीं है, उसका नुकसान बहुत बड़ा है। ये उस पूरे आला कमान के फैसले पर, आला कमान कहीं से जमीन से जुड़ा हुआ है भी है कि नहीं है, ये जो पंजाब के बारे में उनका जो फैसला रहा है, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लिए आत्मघाती है। और बीजेपी को कहीं ना कहीं से कांग्रेस जो पंजाब में बिल्कुल कहीं है नहीं, मुझको लग रहा है कि आज कैप्टन आ रहे हैं, जो दो जा रहे हैं, बीजेपी थोड़ी सी हल्की चुट को राहत जरूर महसूस हो रही है। लेकिन आप ये बात सच कह रहे हैं। आपसे कुछ दिनों पहले ये प्रोपोगेट किया जा रहा था कि देखिए कांग्रेस के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें जो प्रतिकूल दिखाई दे रही थी अचानक अनुकूल हो गई। चन्नी को उन्होंने जैसे ही आगे किया वो एकदम से दलित के चैंपियन हो गए, आज तक के सबसे बड़े चैंपियन हो गए। अब देखिए इतनी बड़ी आबादी उनके साथ चली जाएगी, न जाने कितनी तर्जुमानियां होने लगी थी और अचानक वो जो विन विन सिचुएशन थी लूज लूज सिचुएशन दिखाई देने लगी है। ये प्रदीप जी, ये केवल सिद्धू एक कंपोनेंट है जिनके होने नहीं होने से चीजों में इतना बड़ा फर्क आता है? नहीं, आप देखिए उनका ट्वीट देखिए कैप्टन का, उन्होंने कहा कि ये स्टेबल आदमी नहीं है। उस समय भी कहा था, आज फिर कहा, पंजाब एक सीमावर्ती सूबा है, वहां ऐसे आदमी को आप मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर रहे हैं। और दिनेश जी आप याद रखिए 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी जीत गई होती, सरकार बन जाती, अगर वो खालिस्तानी तत्वों से समझौता न करते, उनके करीब न जाते। इसलिए लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। वहां के लोगों को समझ में आता है कि नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटीग्रिटी सबसे पहले है, इसलिए कांग्रेस जीती थी वहां। उसी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर आप, वहां हार का कारण ही ये बना। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।